बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में चलने वाले जो करेंसी के सिक्के हैं, यानी इस वक्त 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये वाला जो सिक्का बन रहा है, वो वजारत ख़जाना के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला जो इदारा है पाकिस्तान मिंट, जो लाहौर में कायम है। और ये क़याम पाकिस्तान से पहले की ये बिल्डिंग वजूद में आई और उसके बाद ये जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की इंतज़ामिया के हैंड ओवर हो गया। तो डॉन न्यूज़ को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई टीवी चैनल जो यहाँ पर आकर ये जो सिक्के बनने का प्रोसेस है उसको देख सकता है, या उसकी फ़िल्म बनाकर अक्सबंदी करके आप तक ये सारी इंटरेस्टिंग मालूमात पहुँचाने का एज़ाज़ हमें हासिल हुआ है। और ये एज़ाज़ जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान मिंट के इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब, उनकी बदौलत ये हमें एज़ाज़ मिला है। और आज वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और सारा ये सिक्के बनने का जो प्रोसेस है क्या है, कैसे बनता है, और इस हवाले से जो इंटरेस्टिंग सारी मालूमात हैं वो हम फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब से उनकी ज़ुबानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वेरी थैंकफुल आपके डॉन न्यूज़ का कि आप लोगों ने टाइम हमें दिया और इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। और जैसे आपने खुद फरमाया कि ये फ़र्स्ट टाइम है, और ये वाकई फ़र्स्ट टाइम है किसी टीवी चैनल को हमने ये एक्सेस दी। पाकिस्तान मिंट बेसिकली 1942 में यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, उस दौरान रॉयल जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये कलकत्ता से इधर शिफ्ट हुआ था। कलकत्ता के ऊपर जापानीज़ ने जब अटैक उस साइड से, उनका काफ़ी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने इसको सेफर जगह पे शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग की 1940 में एक्चुअली। बट ये 1942 में यहाँ पे शिफ्ट हो गया और 1943 में ये ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त इसका नाम जो था वो पाकिस्तान मिंट नहीं था, ऑफ कोर्स पाकिस्तान उस वक्त था ही नहीं कोई भी। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ एक बड़ी बताने वाली है सबके लिए है, और वो ये है कि ये 5 साल के लिए सिर्फ बना था। मेरे पास अभी भी वो लेटर है उनका, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेटर आया, उसमें लिखा हुआ था कि ये इट विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर 5 ईयर ओनली। लेकिन 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान बन गया, तो फिर पाकिस्तान उस वक्त से लेकर 1947 से अभी तक इसके अंदर कोई रेनोवेशन कर लें, कोई अपग्रेडेशन, कोई मॉडर्नाइजेशन, वो कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट तो डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी 2008 में, लेकिन इसका जो PC1 अप्रूव हुआ फिर वो 2000 जाके 20 में हुआ। और अब यह है कि वो प्रोसेस में है। डिपेंडिंग ऑन फंडिंग हमारा प्लान तो था कि इस जून तक हम उसका फेज़ 1 कंप्लीट कर लेंगे, ये जून 2026 तक, तो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो उसमें हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ। और उसमें जो मशीनरी है, कुछ मशीनरी आ गई है, कुछ के टेंडर हो गई और कुछ प्रोसेस में। अच्छा, ये सारी हमने देखा है बहुत सारा प्रोसेस जो है वो मैनुअली अभी चल रहा है। तो ये आपने जैसे कहा कि रेनोवेशन हो रही है, लेटेस्ट मशीनरी आ रही है, तो उसके बाद ये सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। हाँ, यस, ये जो अभी हम इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये कम से कम 150 से 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। सही। और ये सारा ही काम जैसे आपने देखा भी है वो मैनुअल है। और मैनुअल आजकल एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की, कि जो आज से 10-20 साल पहले जिस तरह वो जेवर की मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर हमारी दादी या मरहुमा का या हमारी वालदा का भी कोई हाथ से बना हुआ एक जहेज, या वो सॉरी जहाज कह रहा हूँ, जेवर जो है वो, और आज एक मशीन पे बना हुआ जेवर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली जब ये हमारे कमेमोरेटिव काइंस बनते हैं, तो उसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम भी आती है, कंप्लेंट्स भी आती हैं कि आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ऑल्दो कि वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इसको जितनी अच्छी क्वालिटी बना सकें, लेकिन मैनुअल काम की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा आप उसको अच्छा कर नहीं सकते। तो अभी ये जो हमारा मॉडर्नाइजेशन और अपडेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पीड पे जा भी रहा है। और गवर्नमेंट जो स्पेशली प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर। इसकी अप्रूवल जब हुई तब भी, और उसके बाद जब ये हमने इसको
डेवलपमेंट और इसकी जो प्रोजेक्ट की मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, तो वो पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा तो ये एट पार विद जो इस वक्त जर्मन के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, जापान के अंदर मशीनरी चल रही है, उसी मशीनरी पे हमारा भी कॉइन बनेगा और उसकी क्वालिटी इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम उनसे भी अच्छी बनाएं। अच्छा चले, अब ये तो हो गया कि आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दुनिया तो अब डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। तो आप अगर नई मशीनरी लेके आएंगे हमारे यहाँ, ये बताएं नाजरीन को, अभी 4 कॉइन तो मैंने आपको बताया, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 5 वाला और 10 वाला नॉर्मली बन रहा है। आप कितनी किस्म के कॉइन्स यहाँ पर बनाते हैं और कितनी कैपेसिटी है, कितना ख़र्चा आता है एक कॉइन को बनाने के लिए, और उसमें मटीरियल कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इस वक्त जो हमारे जिसको हम सर्कुलेटिंग कॉइन कहते हैं, जो आपने 1, 2 रुपये, 5 और 10 रुपये की बात की, वो सर्कुलेटिंग कॉइन जो 1 और 2 रुपये है वो इस पर एल्युमिनियम का बन रहा है, और जो 5 और 10 का है वो कॉपर अलाय है। सही, उसको हम NB कहते हैं, निकल ब्रास। उसके अंदर कॉपर है, उसके अंदर निकल है और जिंक है उसके अंदर, उसका अलाय बनता है। उसका प्रोसेस में भी आपको बाद में बताता हूँ किस तरह सारा ये। इससे पहले भी कॉइन जो थे वो डिफरेंट डिनोमिनेशन कुछ ज़्यादा भी थी, लेकिन हमारी डिनोमिनेशन इस वक्त भी, जो अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, इवन इंडिया, जापान, चाइना, UK, USA, तो हमारी डिनोमिनेशन कम है। कॉइन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कॉइन बनाना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी वही मैं बता रहा हूँ कि हम किसी भी शॉप पे चले जाएं या अब रूटीन में, तो 1-2 रुपये वाला कॉइन हमें शाज़ो नाज़र ही नज़र आता है। पेट्रोल पंप पे अगर आपने 300 रुपये दिए हैं, 298 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो वो 2 रुपये वाला सिक्का ही नहीं होता उसके पास। या आम किसी छोटी दुकानदार, अब तो भिखारी भी 1 रुपये वाला सिक्का कबूल नहीं करता। तो ये जब सिक्कों की अफादियत इस्तेमाल करने की हद तक कम होती जा रही है, तो फिर यहाँ पर उसको बनाने का मकसद, या वो अभी भी बन रहे हैं या उसमें कमी लाई गई है अगर कंपैरेटिवली पिछले 3-4 सालों में देखें तो? यस, ये जब हमने लॉन्च किया था 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला 2015 और 16 में लॉन्च हुआ था, उस वक्त तो इसकी डिमांड स्टेट बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आई थी। अब आस्ता आस्ता वो कम होती जा रही है, और अब हम अभी जो नए फेज़ में, वो इसकी मेटल चेंज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मेटल, वो केस में भी ज़ाहिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव करना होता है, कैबिनेट अप्रूव करती है। उसमें हम इसकी कास्ट के जो मेजर फैक्टर होते हैं, उसका मटेरियल होता है, उसकी डायरेक्ट कास्ट, लेबर कास्ट होती है, उसके अंदर आपकी जो यूटिलिटीज़ होती हैं, गैस है, बिजली है, उसकी कास्ट है। फिक्स्ड एसेट तो जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। तो ये 2 मेजर कास्ट हैं जो उसकी वैल्यू डिटरमिन करती हैं कि कितनी कास्ट आई है उसके ऊपर। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसकी जो मेटल की कंपोजिशन है उसको चेंज करने के लिए प्लान चल रहा है, वो जल्दी हो जाएगा वो भी। तो ये सिक्के कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर में? अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम है कि आप इसको कट डाउन करें, सिर्फ वो कॉइन्स बनाएं जो मार्केट में जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है, बाकी तो आप पैसों में या पॉइंट्स में तो ट्रांजैक्शन वैसे ही नहीं होती गई? देखें, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना किसी भी कंट्री का, इस वक्त भी पूरी दुनिया में, सिवाय एक कंट्री है मेरे ज़हन में, नाम उसका भी नहीं है, वो उसके अलावा पूरी दुनिया में कॉइन्स जो हैं वो बन रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जापान, जो बड़ी बड़ी इकानमीज आपकी हैं, जर्मनी, UK, USA, कनाडा, और उनकी डिनोमिनेशन हमारी जो इस वक्त 4 हैं, उनकी नॉर्मली 5, 6, 7, 8 तक डिनोमिनेशन भी हैं। जो कॉइन करेंसी है, इसकी अपनी एक वैल्यू, इसकी अपना एक वो कहते हैं एडवांटेज है। वो मेजर जो एडवांटेज में अगर बात करूँ, एक तो यह है कि ये अपनी मेटालिक वैल्यू इसकी जो होती है वो कभी कम नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। तो डाटा की हम बात करें तो ये ज़रा नाजरीन को बताएं कि पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो कौन से कॉइन कितने बने, ताकि एक इंटरेस्टिंग फिगर जो है वो भी हमारे पास भी आएगा, नाजरीन को भी जो उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा, कौन सा कॉइन कितना बना किस ईयर में, ये थोड़ा सा डाटा भी आप बताएं ना ज़रा नाजरीन को। मैं 2015-16 जब हमारा 5 और 10 रुपये का जो कॉइन लॉन्च हुआ था, उस वक्त जो स्टेट बैंक की डिमांड आई थी हमारे पास, वो 715 मिलियन कॉइन्स की थी। 70, ये आम वैसे बताएं नाजरीन को, तो तकरीबन 71 करोड़ 50 लाख कॉइन्स, 71 करोड़ की उनकी डिमांड थी, जो उन्होंने कैलकुलेशन स्टेट बैंक अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है। लेकिन हमारी चूँकि मशीनरी इक्विपमेंट पुराना है, हमारी कैपेसिटी थोड़ी सी, तो हमने जो बनाई उस साल में वो 322 मिलियन, जो कि 32 करोड़ कह लें, 32 करोड़ बनाए। उनकी डिमांड 71 करोड़ थी, और हमने इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर 16-17 में आया वो उनकी
67 करोड़ थी और हम बना सके सिर्फ 16 करोड़। ठीक है। अब जब ये तो ग्रेजुअली ये बढ़ी है या कम होती है? ये ग्रेजुअली कम, उसकी कम होने की दो रीज़न है। एक तो वही जो बात आपने की कि थोड़े से उसके अंदर जब आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, डिजिटल करेंसी की तरफ, डिजिटल करेंसी तो हाल तो के अभी कोई ऐसी नहीं बनी कोई भी, लेकिन कैशलेस की तरफ जाते हैं तो आपका इम्पैक्ट आता है। दूसरा ये कि जो वैल्यू ऑफ कॉइन है डेफिनेटली हमारी भी इन्फ्लेशन, और उस वक्त आपको पता है डॉलर जो 2015-16 में कुछ 100 रुपए के लगभग था, फिर वो चला गया 2021-22 300 प्लस करीब चला गया, 300 पे चला गया, और डिफरेंट मतलब उसमें रीज़न थी वो तो एवरीबॉडी नोज। तो उस वजह से जो हमारी जो तो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना बने? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो स्टेट बैंक की आई थी हमारे पास डिमांड, वो कोई 9.5 करोड़ की थी। ठीक है। कोई 10 करोड़ रफी कह लें, लेकिन हम जो बना सके थे वो तकरीबन 7 करोड़ हमने बनाया, मतलब तकरीबन आपने 70% बना दी। हाँ। अच्छा, मैंने देखा है वो आपके डिज़ाइंस में वो बता रहे थे ब्रीफ में कि यहाँ पे सऊदी अरब के भी करेंसी डिज़ाइन हुई है, बने भी हैं, थाईलैंड के भी बने हैं, शायद वियतनाम और एक दो और कंट्रीज उन्होंने बताई। सही है। लेकिन चूंकि अभी जब कंट्रीज पाकिस्तान बनने के बाद फिर उसको नहीं मजीद आगे उस प्रोजेक्ट को चलाया। अभी हम चाहते हैं कि इसको हम जो अभी नई मशीनरी इक्विपमेंट जो लगा रहे हैं उस पर आपकी ज़ाहिर क्वालिटी भी अच्छी होगी और कॉस्ट भी कम आएगी आपकी। मशीनरी जब ऑटोमेटिक होती है तो उसमें आपकी मैन पावर बहुत कम होती है, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है, वेस्टेज कम हो जाती है। तो उसमें प्लान में हमारा है ऑलरेडी कि हम एक्सपोर्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जिनकी अपनी मिंट्स नहीं है, क्योंकि मिंट्स एक बड़ी नीश इंडस्ट्री है और इस पे बहुत पैसे लगते हैं। हमें तो लकीली मिल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल गई, बनी बनाई हमें मिल गई और हमने उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो हम अपग्रेड नहीं कर सके, जो कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा उसके अंदर हमें सपोर्ट भी कर रही है कि इसको जल्दी करके हम उस लेवल पे ले जाएं और इसको हम एक्सपोर्ट कर। जैसे सऊदी अरब में करेंसी उनके मिंट नहीं है, सही है, बहरीन के अंदर नहीं है, तो हम उनकी करेंसी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के। अब तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए माशाल्लाह, वो हमारा मुआहदा भी हो गया है। बहुत बड़ी मार्केट है और भी कंट्रीज हैं जिनके पास अपनी मिंट्स नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और ये सारा प्रोसेस जो शायद पहले लोगों ने ना देखा हो कि किस तरह सिक्के बनते हैं। वैसे मैं इंटरनेट पे तो देख रहा था, बहुत सारी वीडियोस तो पड़ी हुई थी, लेकिन एक्चुअल वीडियो जो है वो सिक्के बनने की पाकिस्तान के जो करेंसी की, वो अभी तक एक्चुअल वीडियो नहीं है। और ये शायद डॉन की स्क्रीन के तवस्सुत से हमारे नाजरीन को मौका मिलेगा, पहली दफ़ा उनको ये इतनी अच्छी मालूमात भी मिली और सिक्के बनते कैसे हैं, उसमें कौन सी धातें यूज़ होती हैं और उसका सारा प्रोसेस है वो आपने देखा है। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। थैंक यू।